नमस्कार दोस्तों, जीनियस क्लासेस बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। हम लोग टेंस के सीरीज में सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ, हो तथा है शब्द आए और उसमें समय भी दिया गया हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इससे पहले कंटीन्यूअस टेंस में रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ, हो शब्द आता था, लेकिन समय नहीं दिया जाता था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय भी दिया जाता है। जैसे सरला 2 घंटे से पढ़ रही है, तो रही के साथ साथ 2 घंटे समय भी दिया गया है। मोहन सुबह से काम कर रहा है शब्द के साथ साथ सुबह समय भी बताया गया है। मैं 3 बजे से अपना काम कर रहा हूँ, तुम 2 बजे से बाज़ार जा रहे हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस में रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ, हो शब्द आता है और समय भी दिया गया होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द नहीं होता है। उसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन, एक वचन कर्ता के साथ हैज़ बीन और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता जैसे ही, सी, इट, आर किसी का नाम हो, और बहुवचन कर्ता जैसे यू, वी, इनके साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन में से कोई एक कर्ता के अनुसार, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और से की अंग्रेजी के लिए जो पीरियड ऑफ टाइम होता है तो फॉर लगाते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम जो निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं प्लस टाइम। जैसे वह 2 घंटे से बाजार जा रहा है, तो ही एक वचन है इसलिए हैज़ बीन लगा है। ही हैज़ बीन गोइंग टू मार्केट, और पीरियड ऑफ टाइम है 2 घंटे, फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए फार का प्रयोग किया गया है। तो ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, ही हैज़ बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव सेंटेंस, निषेधात्मक वाक्य, वह वाक्य जिसमें नहीं शब्द का बोध हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। इसका नियम है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन के बीच में नॉट लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक, से के लिए प्लस टाइम। सरला सुबह से एक पुस्तक नहीं पढ़ रही है, तो सरला हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, क्योंकि निश्चित समय है इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ये 2 प्रकार का होता है, एक टैग टाइप होता है, दूसरा WS टाइप होता है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तो टैग टाइप है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। तो हैज़, हैव कर्ता के अनुसार कोई एक प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लिखते हैं। क्या वह सुबह से पढ़ रहा है? तो हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य है। WS टाइप में इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाक्य के बीच में आते हैं और उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैज़, हैव कर्ता के अनुसार कोई एक प्लस बीन
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से कोई एक। अगर निश्चित समय है तो सिंस का यूज करेंगे और निश्चित समय नहीं है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। प्लस टाइम प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह। वह क्या सुबह से एक किताब पढ़ रहा है? तो क्या शब्द वाक्य के बीच में आए? WS टाइप है, इसका अंग्रेजी लिखा जाएगा। तो व्हाट हैज़ ही बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निषेधात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न के साथ साथ नहीं शब्द का भी बोध होता हो, वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें भी दो टाइप हैं, टैग टाइप और WS टाइप है। हैज़ प्लस हैव में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से कोई एक से के लिए प्लस टाइम प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वह सुबह से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है? क्या वह सुबह से एक पुस्तक नहीं पढ़ रही है? तो कहो हैज़ सी नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग प्रश्नवाचक चिन्ह। नियम 2, WS टाइप प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखेंगे। प्लस हैज़ हैव कोई एक कर्ता के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक से के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग प्लस टाइम प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। वह क्या सुबह से एक किताब नहीं पढ़ रही है? तो व्हाट हैज़ रही है इस यहाँ पर सी होगा। व्हाट हैज़ सी नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग नोट ऑफ इंट्रोगेशन। रहा रहता तो यहाँ पर पुरुष पुल्लिंग रहता, इसलिए हम यहाँ पर वह की अंग्रेजी ही लिखेंगे, सी नहीं। तो वह क्या सुबह से एक किताब नहीं पढ़ रही है? तो व्हाट हैज़ सी नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। अगर प्रश्न ऐसे है कि वह क्या सुबह से एक किताब नहीं पढ़ रहा है तो कहेंगे व्हाट हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग।